वेलकम टू माय चैनल डी पास्टर यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। जुलाई के महीने की बात करें तो काफ़ी सारे बड़े ट्रांजिट जुलाई में आपको दिखेंगे। जैसे बृहस्पति देव का ट्रांजिट 1 मई को ऑलरेडी हो गया है और उसके साथ साथ शनि देव भी वक्री हो जाएंगे 30 जून से। तो उनका असर आपको जुलाई में थोड़ा बहुत पता चलने लगेगा डिग्री वाइज। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ और ट्रांजिट्स की तो वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो महादशा जो भी जिस भी प्लैनेट की चल रही है, जिस भी ग्रह की चल रही है महादशा अंतर-प्रत्यंतर, वो आपको बताती है कि आपकी दशा अनुसार क्या हो रहा है। और जो बड़े ग्रह होते हैं उनका जो ट्रांजिट होता है वो उस इवेंट को ट्रिगर करते हैं। तो इसलिए जब भी कभी आप मंथली एनालिसिस समझते हैं तो बड़े ग्रहों का ट्रांजिट और अगर आपकी महादशा किसी ग्रह की चल रही है, अंतर्दशा किसी ग्रह की, तो उनका भी ट्रांजिट किस तरह से बड़े ग्रहों के साथ हो रहा है, ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब शुरुआत करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए। तो पहले आपके जो लग्न का स्वामी है सूर्यदेव, वो फिलहाल 15 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और फिर कर्क राशि में चले जाएंगे 16 जुलाई को। तो जब तक कि वो मिथुन राशि में रहेंगे तो वहाँ पर उनकी युति बुध देव के साथ भी रहेगी और शुक्र देव के साथ भी रहेगी। अब बुध देव वहाँ पर फिलहाल 29 जून को वो कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर 19 जुलाई को वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो जुलाई में ये युति सूर्य और शुक्र के बीच में होगी। बुध देव 29 जून को ही कर्क राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके 11वें भाव में सूर्यदेव आपके लग्न का स्वामी और शुक्रदेव होंगे। शुक्रदेव यहाँ पर 7 जुलाई तक रहेंगे और 7 जुलाई को ये कर्क राशि में चले जाएंगे। तो 7 जुलाई तक सूर्यदेव और शुक्रदेव साथ रहेंगे। फिर उसके बाद सूर्यदेव थोड़े टाइम तक के लिए आपके 11वें भाव में रहेंगे 15 जुलाई तक और फिर उसके बाद वो भी कर्क राशि में चले जाएंगे। तो कर्क राशि में फिर उसके बाद ये 3 ग्रह सूर्य देव, शुक्रदेव और बुध देव की युति होगी जो आपके 12वें भाव में होगी। तो पहले समझ लेते हैं 11वें भाव में क्या होगा। आपके लग्न का स्वामी जब ये 11वें भाव में रहेगा तो कहीं न कहीं आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। कुछ भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कुछ कर सकते हो। आपको गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ भी इस टाइम पे हो सकती है। कोई आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट भी हो सकती है। कोई इच्छा थी जो पूरी हो जाए इस समय में। आप एन्जॉय भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है इस समय में। और क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव थे जो आपके 10म भाव के मालिक हैं और साथ ही में आपके तीसरे भाव के, तो आपके परिश्रम से, आपके मेहनत से आप कुछ अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कर सकते हो। इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं। ख़ासकर अपने भाई-बहनों के साथ भी ये समय आप आनंदपूर्वक बिता सकते हो, ये भी यहाँ पर दिखता है क्योंकि ये कंजंक्शन काफ़ी अच्छा है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं 15 जुलाई के बाद जब ये सूर्य आपके 12वें भाव में चले जाएँगे। तो जब पहले भाव का मालिक जब 12वें भाव में जाता है तो कहीं न कहीं आपको सेपरेशन देता है या लोनलीनेस देता है, अकेलापन देता है, आपको दूर ले जा सकता है लोगों से, घर परिवार से। नहीं तो आपको कहीं न कहीं हॉस्पिटलाइज़ेशन या जेल की यात्रा भी हो सकती है अगर आपके इस समय महादशा या अंतर्दशा भी ऐसे ग्रहों की चल रही है जहाँ पर आपको हॉस्पिटल का या जेल का विज़िट हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा आपके लाइफ में कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। वो लॉसेस आपके एक्सपेंडिचर खर्चों के ज़रिए भी हो सकते हैं। आपके खर्चे बढ़ जाएँ अचानक से या आप कहीं दूर चले जाएँ, ये भी अकेलापन भी दे सकता है। अब बात करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा सूर्य देव है तो सूर्य आपके पिता के कारक होते हैं, तो पिता से थोड़ा-सा मतभेद भी हो सकता है इस समय में या दूरी। तो अब सूर्य देव जब 15 जुलाई को जाएँगे तो वहाँ पर उनकी शुक्र देव के साथ भी जो 7 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएँगे और साथ में बुध देव जो 29 जून को ही चले जाएँगे, वहाँ पे युति होगी इन तीनों ग्रहों की। ये तीनों ग्रह जब 12वें भाव में रहेंगे तो कहीं न कहीं आप कार्य क्षेत्र को लेके बाहर विज़िट कर सकते हो या आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव या फिर ये भी हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जॉब चली गई, इस तरीके के भी अगर आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर नहीं सही है तो ये भी होने। तो यही सूर्यदेव जब शुक्रदेव और बुधदेव के साथ, क्योंकि शुक्रदेव और बुधदेव आपके 10म भाव, 11वें भाव के मालिक हैं और साथ ही में आपके दूसरे और तीसरे भाव के भी मालिक हैं। तो घर से दूर जाना, कार्य को लेके आपके साथ में कुछ नया इनिशिएट करना जीवन में, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना, फॉरेन लैंड जा सकते हैं आप, घर से दूर किसी और स्टेट में बहुत जो आपके घर से दूर हो, कार्य को लेके, किसी चीज़ को धन कमाने को लेके, ये सब चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं घर से दूर। इस तरीके के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं और ये कहीं न कहीं आपको अकेला भी करता है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ाता है। तो अगर आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर भी इन्हीं ग्रहों की है, तो ये
आपके जीवन में हो सकता है इस समय में। फिर बात करते हैं बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव फिलहाल आपके दसम भाव में है, और जब भी बृहस्पति देव दसम भाव में होते हैं, वृषभ राशि वहाँ पे आती है, धन के बारे में बात करती है वृषभ राशि, परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में बात करती है, खाने पीने के बारे में। तो क्योंकि ये आपके दसम भाव में आती है और यहाँ पे बृहस्पति देव होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कार्य क्षेत्र कुछ भी ऐसा जुड़ा हुआ है जहाँ पर आपको खाने पीने या पैसे से जुड़े हुआ कोई काम करते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में पैसे से जुड़ा हुआ, खाने पीने से जुड़ा हुआ, या फिर आप परिवार के लिए, फैमिली के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं, जैसे लोग बैंक में काम करते हैं, मनी से जुड़ी हुई चीज़ें, इंश्योरेंस में काम करते हैं, ऐसी भी चीज़ों में अगर आपका लिंक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सफलता देगा, ये बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ पर। उसके अलावा भी बृहस्पति जब भी दसम भाव में ट्रांजिट करते हैं, तो क्योंकि उनकी दृष्टियाँ बहुत अच्छे ग्रहों पे, घरों पे होती है, जैसे दूसरा भाव धन का भाव होता है, छठा भाव धन का भाव होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके धन को ज़रूर बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के भाव में रहेंगे बृहस्पति देव, और साथ में कार्य क्षेत्र, जो दूसरा कार्य क्षेत्र को जो सिग्निफाई करता है, जो घर, वो छठा घर होता है, और छठे घर पे भी उनकी दृष्टि रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप कार्य क्षेत्र में किसी कंपटीशन को क्लियर करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, कोई और भी चीज़ें थी जहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही थी, एनिमीज़ के ऊपर कोई कोर्ट केस लिटिगेशन था, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में आपके घर में भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा माहौल है, आप लोग खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, आप कुछ नई प्रॉपर्टी, व्हीकल कुछ भी बाय कर सकते हैं। ये इस तरीके का आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा खासकर। और क्योंकि केतु देव फिलहाल आपके दूसरे भाव में और राहु देव आपके अष्टम भाव में है, तो केतु देव पे भी बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी। तो जो भी परिवार में अगर आपके कोई मतभेद थे, या धन आपका संचित नहीं हो पा रहा था, स्टेबल नहीं हो पा रहा था, परिवार में कुछ सेपरेशन थे, माइंड से, इमोशनली या फिजिकली कोई सेपरेशन हो रहा था, या आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, या आपके खाने पीने का रूटीन गड़बड़ हो गया था, कुछ भी ऐसा था, तो बृहस्पति देव की दृष्टि वहाँ पे भी पड़ने से कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आप भी परिवार के साथ भी, आप जो चीज़ें हो चुकी हैं, नेगेटिव चीज़ें, कुछ भी गलत हुआ, कुछ बोलने में, कुछ भी कैसे भी, जब क्रूर ग्रह दूसरे भाव में आते हैं, तो आपकी जो स्पीच होती है, जो वाणी होती है, वो थोड़ी सी रूड हो जाती है, क्रूर हो जाती है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव की जब दृष्टि आएगी, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने परिवार वाले लोगों के साथ, अपने जो पिछली बातें हो गई उसको भुला के अच्छे से आप बात करोगे, उनके साथ बैठोगे, खाना खाओगे, और आपका धन भी बढ़ेगा इस समय में। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे। और कहीं ना कहीं बृहस्पति और केतु की जब युति होती है, या किसी भी तरीके से संबंध बनता है एस्पेक्ट से ही, दृष्टि से ही, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट, प्रीचर, टीचर, इस तरीके के गाइड देने वाले लोग इस तरीके की चीज़ों में बहुत अच्छा करते हैं। और अगर धन से जुड़ी हो, जैसे फाइनेंस से जुड़े काम हो, तो भी वहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं। तो ये युति खासकर जो फाइनेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो खाने पीने से जुड़े हुए लोग हैं, जो परिवार से जुड़े हुए बिजनेस या इन सब चीज़ों में काम करते हैं, आप के लिए ये समय सबसे अच्छा हो सकता है। फिर एक चीज़ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी, क्योंकि बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव, छठे भाव को देख रहे हैं, तो इस समय में हो सकता है आप खाने पीने का शौक बहुत ज़्यादा आ जाए आपके मन में, और आप मीठा खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से इनडाइजेशन, लीवर के इश्यूज़, किडनी का इशू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनकी प्रॉब्लम आ सकती है। डायबिटीज़, तो कोलेस्ट्रॉल, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जो लोग, हो सकता है ओबीस का भी प्रॉब्लम अगर आपको है, तो वो वापस से उसमें आप, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सब, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। जब केतु और राहु की बात कर रहे हैं, तो केतु की बात की, जो मैंने आपको बताया कि आप केतु और बृहस्पति की दृष्टि केतु पे रहेगी, तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, जो थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो रही थी आपके परिवार धन को लेके। राहु देव अष्टम भाव में बैठ के इनहेरिटेंस, अर्न मनी, जो आपने कोई भी धन अगर आपने स्टॉक में, ट्रेडिंग में, या किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर रखा है, या अनअर्न्ड मनी है कोई, जो आपका इनहेरिटेंस का पैसा है, दूसरे का पैसा है, वो इस वक्त आप बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। और आपकी रुचि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कामों में, जहाँ पे गूढ़ विद्या, जहाँ पे आप मंत्र साधना करते हैं, ये सब चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा रुझान हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, रिसर्च एनालिसिस में अगर आप हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राहु अष्टम भाव में बैठ के आपको मेंटल ट्रबल्स, एंग्जाइटी, टेंशन, हर्डल्स ज़रूर देता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से उनकी एक दृष्टि 12वें भाव पे, दूसरी दृष्टि उनकी चौथे भाव पे जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव भी चौथे भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव पे जब ये दृष्टि जाएगी राहु देव की, तो आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वहाँ पे शुक्र देव भी होंगे एक समय के लिए, और वहाँ पे बुध देव भी होंगे, सूर्य देव भी होंगे, तो एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान भी दीजिएगा। उसके अलावा अब अगर बात करते हैं
शनिदेव की, तो शनिदेव फिलहाल वक्री हो जाएँगे 30 जून से। और जिनकी भी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके वक्री नहीं है, तो हो सकता है जो चीज़ें अभी सही से हो रही थी, अब वो चीज़ें आपकी हो सकता है समय ले और समय के साथ-साथ थोड़ा-सा चीज़ें डिले हो जाएँ, किसी भी वजह से, या टाइम ले, बार-बार आपको करना पड़ रहा हो और वो उस तरीके से रिज़ल्ट ना दे। क्योंकि जिनकी कुंडली में शनि वक्री है, उनके लिए ये समय शनि वक्री वाला खासकर अच्छा होता है। और जिनके लिए मार्गी है कुंडली में, उनके लिए शनि मार्गी का समय जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब जब शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून से, तो खासकर वो लोग जिनकी कुंडली में शनि वक्री हैं, आपके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि ये बृहस्पति के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो आप लोगों के लिए हो सकता है जो आपके अभी तक कार्य नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये फिलहाल सप्तम भाव में है। तो अगर आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा था, आपके पिता नहीं साथ दे रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप शादी करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, बिज़नेस कोई नया शुरू करना, बिज़नेस में उतार-चढ़ाव देख रहे थे, तो ये समय आपको उसमें सफलता, शादी में कुछ मनमुटाव आ रहे थे, ये समय आपका लक साथ देगा। क्योंकि ये बृहस्पति देव के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव, तो बृहस्पति देव 10th भाव में है, तो आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी हर तरफ से, हर चीज़ में। और आपका लक भी फ़ेवर करेगा, बॉसेस और हायर एजुकेशन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। घर परिवार में आपके बहुत ही अच्छा माहौल होगा। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि अभी आप कुछ अपने घर परिवार को लेके कुछ करोगे, मतलब कुछ नया कर सकते हैं आप इस समय में। हो सकता है कुछ नई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्ट करना, व्हीकल खरीदना, रेनोवेशन घर का कराना, या घर परिवार में कोई नया इंसान आना, चाहे वो शादी से हो, या फिर नया इंसान आए, या फिर आपके लाइफ में कोई एक चाइल्ड बर्थ, तो कहीं न कहीं परिवार में एक बहुत अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन और बहुत अच्छा चेंज आने वाला है इस 1 साल में। और ख़ासकर ये जुलाई में जितना ये ट्रांज़िट्स बता रहे हैं, कहीं न कहीं आप की अगर कुंडली में शनि वक्री है, और ये समय जो शनि वक्री करेगा, ये आपके रुके हुए कामों को और तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिनके मार्गी हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा-सा रुकावट दे सकता है, चीज़ें डिले कर सकती हैं 15 नवंबर तक, जब तक ये वक्री रहेंगे। और मंगल देव यहाँ पर आपके मेष राशि में रहेंगे 11 जुलाई तक, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएँगे 12 जुलाई से। तो मंगल देव आपके 9वें भाव के मालिक हैं, जब तक वहाँ पे 11 जुलाई तक रहेंगे, आप कहीं न कहीं आप देखेंगे आपके परिवार में बहुत सारे बदलाव हैं। आप घर से दूर भी जा सकते हैं कार्य को लेके, ये भी दिखता है। आपके हो सकता है इस समय में बहुत सारे आप अपने घर को लेके बदलाव करो। घर भी बदल सकते हैं इस समय में, घर से दूर भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर महादशा अंतर-प्रत्यंतर भी मंगल की है, फिर मंगल देव जब 12 जुलाई से वृषभ राशि में चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं जो लोग आप अपने कार्य क्षेत्र को बदलना चाह रहे थे, मतलब घर से कहीं न कहीं अपने घर को बदलना चाह रहे थे। मतलब आप घर आप कहीं पे आप पैदा हुए हैं, या फिर कहीं आप जाके कार्य करना चाहते हैं, वहीं पे ही अगर आप घर लेना चाह रहे थे, तो ये समय इसलिए बहुत अच्छा है कि आप जहाँ पर कार्य करते हैं, किसी और सिटी में कार्य करते हैं, किसी और कंट्री में, तो वहाँ पे आप घर ले सकते हैं। ये ऐसे योग बन रहे हैं, वहाँ पे घर, व्हीकल, इस तरीके की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और ये आपके कार्य क्षेत्र में भी एक बहुत अच्छा समय रहेगा, खासकर क्योंकि युति भी बृहस्पति देव के साथ रहेगी, तो बृहस्पति देव और मंगल देव में एक मित्रता है। और ये कहीं न कहीं आपको मदद करेंगे बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशंस लाने में आपके कार्यक्षेत्र में। और ये जो बड़े बदलाव होंगे, ये कहीं न कहीं आपकी पदोन्नति के साथ-साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करना अपने कार्यक्षेत्र में, जहाँ पर आप काम करते हैं, इस तरीके का एनवायरनमेंट। और आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी फ़ील करेंगे अपने कार्यक्षेत्र में इस वक़्त। तो ये था मेरा एनालिसिस। अब संक्षेप में बता देते हैं ब्रीफ में कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर को लेके कैसा रहेगा। हेल्थ की बात करें तो इस समय में हेल्थ से जुड़े हुए, क्योंकि आपके शनिदेव मालिक बनते हैं छठे भाव के, तो शनिदेव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जो भी हेल्थ इश्यूज होंगे वो आपके स्पाउस को इस समय हो सकते हैं। नहीं तो जहाँ पे दृष्टि जा रही है शनिदेव की, खासकर उनके लिए जिनके लिए शनि वक्री नहीं है, मार्गी है उनकी कुंडली में, उनके लिए ये समय थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ को लेके हो सकता है, उनके स्पाउस को, फादर को, मदर को, और उनकी खुद की हेल्थ को लेके। तो ज़्यादातर जॉइंट्स से रिलेटेड टू प्रॉब्लम, या फिर आपके जॉइंट्स के साथ-साथ आपके लेग्स में, इनमें से किसी को भी इश्यू हो सकते हैं, लेग्स का या जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपको वेल्थ को लेके। वेल्थ को लेके ये समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के जो मालिक हैं, वो भी पहले 11वें भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं अपने ही भाव में रहने की वजह से वो अच्छा परिणाम देंगे। फिर उसके बाद जब वो कर्क राशि में भी होंगे, तब भी उनकी युति सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ होगी। सब धन के मालिक हैं, नेचुरल कारक हैं धन के।
तो ये धन देने में आपको कहीं न कहीं फ़ायदा देंगे। बृहस्पति देव की भी दृष्टि रहेगी दूसरे भाव पे। छठे भाव का भी मालिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पावरफुल आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो धन का कारक वो भी होते हैं, और वो भी अपने मूल त्रिकोण राशि में। फिर जो दसम भाव के जो मालिक हैं वो भी कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्गली 12वें घर में वो उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली में। तो शुक्रदेव भी बहुत स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड हैं, और बृहस्पति देव की भी दृष्टि आपके दूसरे और छठे भाव पे रहेगी, और साथ में दसम भाव में बैठेंगे। तो ये धन देने के लिए सबसे अच्छा समय है आपके लिए। उसके अलावा शादी और रिलेशनशिप की बात करें तो शादी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग शादी करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं शनिदेव के साथ-साथ आने वाले समय में आपके और भी ग्रह आपके जब पहले भाव में आ जाएँगे, वो दृष्टि देंगे आपके सप्तम भाव को, तो कहीं न कहीं शादी का योग भी बनता है आपके लिए। उसके साथ-साथ अगर जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, बृहस्पति देव भी बहुत ही स्ट्रॉन्गली वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। बच्चों के लिए अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, तो ये भी समय चाइल्ड बर्थ के लिए भी प्रोजेनी के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आप कंसीव कर सकते हैं इस समय पे। फिर उसके बाद बात करते हैं करियर को लेके। करियर को लेके ये आपका समय बहुत अच्छा है। आप नई जॉब के लिए स्पेशली ट्राई कर सकते हो। बिज़नेस के लिए भी अच्छा है। अगर आपका शनि वक्री है तो इस समय में आपके बिज़नेस को इनिशिएट करने के लिए ये समय अच्छा है। आपका बिज़नेस भी आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आपका शनि मार्गी है तो इस समय चीज़ें थोड़ी-सी रुक सकती हैं बिज़नेस में लेके। लेकिन करियर में अगर आप जॉब करते हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, तो ये आपके लिए नई जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीकास्ट यूनिवर्स, और कंसल्टेशन आप पेड किसी भी समय मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। धन्यवाद।